देखें दोस्तों, बारिश के बारे में तो आपको सब बताएंगे। जिस भी चैनल को आप देखोगे आपको यही बताएंगे कि मध्य प्रदेश के भागों पर तूफान आएगा, आज आधी रात के बाद में तूफान आएगा, भारी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, इन जिलों पर होगी, इतने जिले पर रेड अलर्ट है। लेकिन आपको ये कोई नहीं चैनल बताएगा कि मध्य प्रदेश पर मौसम कब से साफ होगा और जो फिर से बारिश की संभावना बनेगी वे कब से बनेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और मैं आप सभी भाइयों का जो है यही बताऊंगा कि इस चैनल पर कि देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर अब अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और फिर 48 से 72 घंटों के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उनकी संभावनाएं हैं। तो देखिए फिलहाल मैं थोड़ा सा मौसमी सिस्टम आपको बता दूं। यहाँ पर अभी भी लगातार जो अरब सागर की हवाएं हैं वे मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं। फिलहाल एक WD पहाड़ी राज्यों पर है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तरी राजस्थान के भागों पर, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कमजोर सा सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर है। अब अगले 24 घंटों के बाद क्या होगा, ये सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे, आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे और जो ये हवाएं यहां से इस तरह से आ रही हैं, अभी देखिए मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो दोस्तों हवाएं हैं ये जो इस तरह से अभी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है, जब ये मौसमी सिस्टम यहां से आगे बढ़ जाएंगे, WD आगे बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन कमजोर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं ये जो इस तरह से आ रही हैं घूम घूम कर, ये हवाएं यहां से ना आकर ये हवाएं सीधी इस तरह से आएंगी। यानी कि देखिए मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखा दूं कि ये हवाएं किस तरह से आएंगे फिर। तो देखिए ये हवाएं जो हैं दोस्तों, ये यहाँ से ही इस तरह से हवाएं जो है मध्य प्रदेश के भागों पर एंटर होनी शुरू हो जाएंगी। तो मौसम यानी कि सिस्टम आगे बढ़ते ही मौसम अपना आप ही यहाँ पर साफ हो जाएगा। बारिश की गतिविधियां जो चल रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान और रहेंगी, 24 से 36 घंटों के दौरान भी रह सकती है कुछ भागों पर, लेकिन ये यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। मौसम लगभग मध्य प्रदेश का फिर साफ हो जाएगा और उसके बाद में जो फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी वो यहाँ पर एक ट्रफ भी बनेगी, एक छोटा सा सिस्टम भी रहेगा, उसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश बढ़ने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है 4 जून में बारिश रहेगी, 5 जून में काफी कम हो जाएगी, 6 जून से फिर से बारिश बढ़ने की संभावना है, 6-7 जून में मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल थोड़े से बारिश के भी आंकड़े मध्य प्रदेश के भागों पर देख लें। तो ये पिछले 3 दिनों के बारिश के आंकड़े हैं, यानी कि जो बारिश की गतिविधियां जो 1 जून के बाद में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वे मानसून की बारिश में ही काउंट की जाती हैं। भले ही मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून आया या नहीं आया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो है 1 जून के बाद में मानसून की बारिश में ही ये काउंट की जाती हैं। तो ये पिछले 3 दिनों का आंकड़ा है, 1 जून से और 3 जून के बीच में। तो देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर जो नॉर्मली बारिश होती है वो 2.4 मिलीमीटर बारिश होती है। ये पिछले केवल 3 दिनों का डेटा है, 1 जून से 3 जून के बीच में। तो 2.4 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 1.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। 40% की कमी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही है। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर 2.2 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर 3.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 59% अधिक बारिश यहाँ पर हो चुकी है, जितनी यानी कि एक्चुअल होनी चाहिए पिछले 3 दिनों में, उससे अधिक बारिश यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। और जो ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया भी नॉर्मल जो बारिश होती है 8.4 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे भारत पर, और इसमें अब तक एक्चुअल हो चुकी है पिछले 3 दिनों में 10.9 मिलीमीटर बारिश। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश का जो है वो आंकड़ा है। और आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है आने वाली 4 जून में। तो 4 जून में देखिए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया और महर और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर और दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना के भागों पर यहाँ पर ज़्यादातर भागों पर ही देखे बादल तो दिखाई देंगे आपको, और कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश हो गई। कहीं पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश नहीं हुई। कुछ भागों पर तेज हवाएं चली, कुछ इलाकों पर बारिश हुई। तो इस तरह से जो है संभावनाएं रहेगी। अब देखिए जो ज़्यादा संभावनाएं बारिश की हैं वे बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, आगरमालवा, राजगढ़ के आसपास के भागों पर है। यानी कि इन भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर
मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और भोपाल, विदिशा, शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर, इन जिलों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कंडीशन वही रहेगी कि ऊपर से जो बादल है राजस्थान के भागों से वे यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कुछ भागों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार लगभग दोस्तों आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर भागों पर ही तेज रहेगी, यानी कि कुछ ही जिले ऐसे रहेंगे जिन पर कम रहेगी, यानी कि जबलपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, दमोह, सागर, पन्ना, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, इन जिलों और नरसिंहपुर, इन जिलों पर ही हवाओं की रफ्तार आप ये मान के चलेंगे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। नहीं, अन्यथा ज्यादातर जो भाग है उन पर 40 से 50 या 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चल सकती है। तो इस तरह से मौसम मध्य प्रदेश राज्य का है, आने वाली 4 जून में जो है वो हमें नजर आ रहा है। और यानी कि थोड़ा सा देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ से देखिए ठीक इसी प्रकार आज भी संभावनाएं लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। 4 जून में भी ये बादल जो है मध्य प्रदेश के भागों से इस तरह से यहाँ से होते हुए आगे आएंगे, तो कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर आंधी तेज हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप यहाँ पर 5 जून में देख पा रहे हैं, लगभग मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। मध्य से दक्षिणी भागों पर, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो, बादल जरूर दिखाई देंगे आते जाते। इक्का दुक्का भागों पर बारिश भी हो सकती है। यहाँ पर 6 जून से फिर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी कि बादल दिखेंगे, बारिश होगी। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 जून से फिर मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, हल्की हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज भी बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए 8 जून में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज मूसलाधार बारिश जो है वो हो सकती है। सिस्टम एक कमजोर रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर, और यहाँ पर बारिश होने की संभावना अच्छी खासी जो है वो बन रही है। लेकिन ये बारिश भी 9 जून में यहाँ से समाप्त हो जाएगी मध्य प्रदेश के भागों से। फिर मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा लगभग 11 जून तक। हालांकि 11 जून से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर फिर बादल दिखेंगे, और 12 जून में फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट हम देते रहेंगे। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।